अभी ले लिया एनर्जी ड्रिंक मथुरा। कितने का? 135। जी हाँ, सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो भाई, टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ गए हो कि अपन किस और अग्रसर हो रहे हैं, किस तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, यमुना एक्सप्रेसवे। बाय द वे, केदारनाथ ट्रिप मैं कल ही ख़त्म कर चुका हूँ। आप लोगों को पता है, हरिद्वार पहुँच के मैंने केदारनाथ ट्रिप का मेरे जो सीरीज़ थी वो ख़त्म कर दी। ज़्यादा वीडियो नहीं बने इस बार, कुछ 4-5 वीडियो ही निकल पाए। आज का कुछ प्लान ये था कि मैं मतलब ये जो वीडियो है ये है वैसे केदारनाथ ट्रिप की ही, बट मैंने जस्ट वैसे ही बना ली। अभी मैं रिटर्न हो रहा हूँ वापस जयपुर। कल नोएडा रुक गया था अपने फ्रेंड के यहाँ पे जो मेरे साथ राइड पे गया था। नोएडा का है वो। थैंक्स फॉर विजिटिंग नोएडा। और अब हम घुस चुके हैं ग्रेटर नोएडा में। देख रहे हो, मतलब समझ रहे हो आप? नोएडा से छोड़ के ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत हो रहा है अब। और अब अपन अग्रसर हो रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ, क्योंकि अपन निकलेंगे मथुरा होते हुए जयपुर। तो यहाँ पे आज अपन को टोल पे करना पड़ेगा। टोल पे करना पड़ेगा किसका भाई? 2 व्हीलर का। तो फर्स्ट टाइम इन माय हिस्ट्री, मतलब यूट्यूब की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं पहले भी ये वाला ट्रैक एक बार कर चुका हूँ। कुछ 175 रुपीज़ का जो है टोल लगता है 2 व्हीलर का। तो मैंने सोचा, बट मुझे याद नहीं उस टाइम मैं यूट्यूब तो करता था यार, क्योंकि यही बाइक थी। बट मैंने शायद तक वीडियो बनाया नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा उस दिन। जो भी था भाई, अभी चलते हैं। और अपने यमुना एक्सप्रेसवे ये आ गया है भाई अपना, इसका गेट। मथुरा 126 किलोमीटर है यहाँ से, और अलीगढ़ है 100 किलोमीटर। जेवर जो है एयरपोर्ट बनने वाला है, जेवर का भी नया, वो है 38 किलोमीटर। और ये जो हाईवे है ना भाई, ये एक्सप्रेसवे, सॉरी पहले तो मैं हाईवे बोल के इसकी बेइज्जती ना करूँ, ये है एक्सप्रेसवे। और ये जो एक्सप्रेसवे है ना भाई, ये है चुम्मा एक्सप्रेसवे। इस पे आप गाड़ी चलाओगे ना भाई, पहली बात तो ये ज़मीन से कुछ 7-8 फीट या 10 फीट की ऊंचाई पे है, बना हुआ है पूरा, ठीक है। दूसरी बात, कोई जानवर नहीं आ सकता, दोनों तरफ अच्छी तरह फेंसिंग हो रखी है। और तीसरी बात, स्ट्रेट रोड है, बहुत कम व्हीकल मिलते हैं, और 6 लेन हाईवे है। तो ये सारी चीज़ें इसको बनाती है एक बेहतरीन हाईवे। और हाँ, सबसे मेन जो चीज़ है इसकी, भले ये 2 व्हीलर का भी टोल लेता हो, लेकिन ये 2 व्हीलर को भी अलाउ करता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सप्रेसवे देखे हैं मुंबई में, ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेसवे हैं जो आपके 2 व्हीलर को अलाउ नहीं करते हैं। 2 व्हीलर को नीचे से होके जाना पड़ता है भाई। सॉरी, 8 लेन का हाईवे है ये, 6 लेन नहीं, 8 लेन। यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। तो चलते हैं अभी फटाफट से, और आप लोगों को भी दिखाते हैं कितने रुपए का टोल लगेगा। लास्ट टाइम कुछ 175 रुपये लगा था एक बाइक का। हम लोग 3 बाइक पे थे, तो आज देखते हैं कितने का लगेगा। और इस रूट से जाने का रीज़न यही है कि अगर मैं दिल्ली होके जाता तो भाई, दिल्ली का ट्रैफिक आपको पता है कहाँ फंसता मैं, कुछ नहीं पता। अगर कहीं भी फंस गया, 1 घंटे ट्रैफिक क्लियर का पता नहीं, 1.5 घंटे ट्रैफिक क्लियर का पता नहीं। पहले यार, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को कर देना ऑल, ताकि चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। बट यहाँ पे आपको जो मतलब लाइक देखो, आपको दिख रहा होगा साइड में कोई कट नहीं मिलता। कुछ 50-60 किलोमीटर के बाद कोई यू टर्न होगा या फिर कट होगा। यानी जेवर पे आएगा पहला कट, जो कि 38 किलोमीटर के बाद होगा। इस तरह के जो बीच में जो गैप्स होते हैं वो सारे पैक कर रखे हैं, ताकि कोई भी व्हीकल यू टर्न ना ले सके। क्योंकि यहाँ पे सब मुझे पता है तेज़ स्पीड से निकलते हैं, और पैदल चलने के लिए भी इसलिए मना करा है। फिर भी कई लोग चलते हैं यार, नहीं मानते, वो अलग बात है। बट हाँ, पैदल चलने के लिए स्ट्रिक्टली मना है, क्योंकि व्हीकल यहाँ पे मुझे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कितनी तेज़ स्पीड से निकलते हैं। और ऐसे में बहुत रिस्की है यार। अगर यू टर्न वगैरह खोल दिए जाएँ बीच बीच में तो भी रिस्की है, और इस तरह से अगर पैदल लोग चलने लग जाए तो भी रिस्की है। भाई ये साइड में से कट दे रखे हैं आपको, देखो कुछ इस तरह से। और ये आपका जो है पार्किंग है यहाँ पे। उसके अलावा स्टारबक्स है और बहुत सारे हैं। मैं गलत आ गया हूँ, मुझे पार्किंग, पेट्रोल पंप भी है, तो अपन को पेट्रोल भी डलवाना है। और एग्जिट में से अपन ने एंट्री मारने की सोच ली है, वापस से चल के उधर से एंट्री मार के
कुछ खाते पीते हैं यहाँ पे। ब्रेकफास्ट नहीं किया है सुबह से और धूप आ रही है सीधी चेहरे पे और गर्मी पड़ रही है यार, बहुत गंदी वाली। ये देखो सब कुछ है यहाँ पे, ढाबा वाबा वर्कशॉप सब। तो भाई अभी ले लिया एनर्जी ड्रिंक, तो थोड़ी आँख लग रही थी, अब ये पीते हैं और चलते हैं फटाफट हाईवे पे। यहाँ से जयपुर अप्रोक्स 300 किलोमीटर बच गया है। देखते हैं 5-1 घंटे लग जाएंगे क्योंकि हाईवे काफ़ी अच्छा है और एनर्जी ड्रिंक भी पी लिया है। चलते हैं अभी फटाफट से ये ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से हाईवे पे। ऑल राइट जी, तो फाइनली आ गया है टोल प्लाज़ा, जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे 2 व्हीलर अलाउ तो है बट उसका टोल लेते हैं। बिकॉज बहुत से जो एक्सप्रेस हैं उन पे 2 व्हीलर अलाउ भी नहीं होता, तो टोल लेंगे कैसे। बट यहाँ इन्होंने दिमाग लगाया कि 2 व्हीलर अलाउ तो कर दो बट उससे टोल लेते हैं। तो मतलब आपको फ़ायदा भी दे रहे हैं, इतना अच्छी आपका टाइम बच रहा है, आपकी जो डेस्टिनेशन है वो फटाफट कवर होगी, बट आपको साथ ही साथ इसका टोल भी पे करना पड़ेगा। फास्टैग बनवाना पड़ेगा भाई यहाँ पे तो आने के लिए। ये देखो बाइक लेन, सावधान आप सीसीटीवी की नज़र में हैं। मथुरा कितने का? 135। लो भाई, तो दे दिए 135। यार पहले आई थिंक कुछ 165 या 175 रुपये लगे थे मेरे लास्ट टाइम, जहाँ तक मुझे याद है। बट अब की बार तो भाई कुछ 135 रुपये लिए हैं भाई। स्लिप दिखाते हैं आपको किस तरह की है। ये रही 135 रुपये मथुरा तक की है और 165 रुपये आई थिंक आगरा तक की थी। सो गाइस, आ चुका है अपना एग्ज़िट टोल प्लाज़ा। तो यहाँ पे अभी रिसिप्ट दिखानी होगी और भाई सच में बता रहा हूँ तो फट पता भी नहीं चला कब मथुरा पहुँच गया मैं। यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर और बचा है बस मथुरा, और उसके बाद अपन उतरेंगे अब मथुरा के लिए। तो अभी अपना देते हैं रिसिप्ट बाइक लेन में। मथुरा के लिए नीचे किधर से उतरना पड़ेगा? 15 किलोमीटर आगे नीचे उतरना पड़ेगा। हाँ, तो खीर मार रहे होंगे। तो भाई सीन ये है कि जब आप एंट्री वाले टोल से अपनी पर्ची कटवाते हो, उस पर्ची को आपको यहाँ पे एग्जिट पे दिखानी होती है। बीच में अगर आपने ओवर स्पीडिंग या कोई रूल तोड़ा है तो उसका चालान अगर लगता है तो वो स्कैन करके आपकी गाड़ी के नंबर से आपको बता देते हैं कि इस चीज़ का आपका चालान है। तो बस यही था अपना। अब यहाँ से नीचे मैं उतरूँगा मथुरा के लिए, 15 किलोमीटर बचा है। और इस वीडियो को बनाने के पीछे का यही पर्पज़ था कि आप लोगों को मतलब मैं जा भी रहा हूँ तो ठीक है, हो भी जाएगा, और थोड़ा आप लोगों को दिखा भी दूँ कि भाई यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या मतलब चार्जेस हैं, और बाइक के भी यहाँ पे 2 व्हीलर का भी चार्ज लगता है। तो ये सब चीज़ थी इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और इसी के साथ ऑफिशियली केदारनाथ की ट्रिप का जो अपना वीडियोज़ हैं वो ख़त्म होते हैं। वैसे तो कल ही हो गए थे जब हरिद्वार पहुँच के मैंने ख़त्म कर दिया था, बट ठीक है, इसको भी अपन उसी में काउंट कर लेते हैं क्योंकि जयपुर पहुँच रहे हैं। तो वीडियो करते हैं एंड, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर अ गुड क्वालिटी हेलमेट।